मित्रों नमस्कार। आज एक महान सेना नायक, महान योद्धा का बलिदान दिवस है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोए हुए हैं। देश की आज़ादी के आंदोलन में उनका कहीं भी योगदान महारानी लक्ष्मीबाई या अन्य किसी योद्धा से कम नहीं है, परंतु इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। उनकी जानकारी आज युवा शक्ति को नहीं है। जब महारानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हुई तब उत्तराधिकार में उनके बड़े भाई मल्हारराव होलकर शासक बने, परंतु दौलतराव सिंधे ने उनकी धोखे से हत्या कर दी और इस प्रतिशोध में उन्होंने यशवंतराव होलकर ने दौलतराव सिंधे पर आक्रमण कर दिया और उनके राज्य में लूटमार कर दी और उन्होंने सिंधों को कई बार पराजित किया और पेशों को भागकर बसई में जान बचानी पड़ी। और ऐसी स्थिति में उनको महारानी अहिल्याबाई होलकर का संचित कोष हाथ लग गया। इससे उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और अंग्रेजों को उन्होंने कई युद्धों में हराया। वे अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति से बड़े चिंतित थे। उन्होंने भोसले से और सिंधिया से दोबारा हाथ मिलाया और कहा कि भाई इनसे अंग्रेजों से मिलकर हम मिलकर लड़ेंगे, इनको भगाएंगे देश से, ये देश के लिए खतरनाक हैं। परंतु सिंधिया ने और भोसले ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने अंग्रेजों से अकेले ही युद्ध लड़ा और उनको डीग, बसई और कोटा से उनको भगाया। बार बार युद्धों में पराजय के कारण अंग्रेजों को यशवंतराव होलकर से डर लगने लगा, जिसके कारण अंग्रेज उनसे किसी भी शर्त पर संधि करने चाहते थे। और अंग्रेजों के गवर्नर ने कहा भाई यशवंतराव होलकर को स्वतंत्र शासक मानो और इनका राज्य इनको वापस लौटा दो। अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर से संधि करनी चाहिए, पर यशवंतराव होलकर ने संधि करने को मना कर दिया। इन्होंने फिर दोबारा सिंधिया परिवार और भोसले से अंग्रेजों से मिलकर आक्रमण करने को कहा। वे लड़े मिलकर, परंतु उन्होंने बीच में इनको धोखा दे दिया, जिसके कारण इनको अकेले ही अंग्रेजों से लड़ना पड़ा। और बार बार पराजय के कारण अंग्रेज इनसे बहुत खौफ खाते थे। अंग्रेज गवर्नर लिखते हैं कि यशवंतराव होलकर की सेना को अंग्रेजों को मारने में बहुत मजा आता है। कहा जाता है कि 300 अंग्रेज सैनिकों की इन्होंने नाक काट दी थी। एक बार इन्होंने कोटा के शासक रंजीत सिंह से मिलकर अंग्रेजों पर हमला किया, परंतु रंजीत सिंह ने बीच में ही धोखा दिया। इन्होंने किसी भी युद्ध में अंग्रेजों से हार नहीं मानी, परंतु कम उम्र में लगातार युद्धों में निरंतर रहने के कारण इनका स्वास्थ्य गिर गया। इन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और 28 अक्टूबर 1811 में इनका देहांत हो गया, एक अंग्रेजों से युद्ध में लड़ते हुए। आज उस महान सेना नायक को कोटि कोटि नमन, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है, परंतु देश की आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान अतुल्य है, अविस्मरणीय है। और आज हम उनके बलिदान दिवस पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।